उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का माहौल है। लोकतंत्र को मजबूत करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग वोट से पहले शराब से खेल खेलने की कोशिश में लगे हैं। जी हाँ, देहरादून में पंचायत चुनाव से पहले 2 अलग अलग जगहों पर अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। क्या प्रशासन इन मंसूबों पर लगाम लगाने में कामयाब हुआ? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारी आज की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी सोलंकी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। राज्य में पंचायती चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं, लेकिन प्रशासन और आबकारी विभाग की नजरें भी उतनी ही तेज हैं। बीते 24 घंटे में देहरादून जिले से 2 बड़े शराब तस्करी के मामलों का खुलासा हुआ है, जहां चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी की कोशिश की जा रही थी। पहला मामला सामने आया है आशा रोडी चेक पोस्ट से, जहां चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ड्राइवर ने वाहन को तेज रफ्तार से भगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी टीम ने माजरा क्षेत्र में घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा और तलाशी में 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वाहन को सीज कर आरोपी अनमोल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ धारा 63/72 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े खुलासे की। देहरादून के ही मियांवाला बालावाला क्षेत्र में एक होटल की पार्किंग से 20 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। ये शराब चंडीगढ़ से तस्करी कर लाई गई थी और एक नई बोलेनो कार में छिपाकर रखी गई थी, जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट और उनकी टीम ने होटल में छापा मारा और हरियाणा निवासी तस्कर अंकित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी चीनू मौके से फरार हो गया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी शराब की खेप किसी व्यक्ति को सौंपने के लिए होटल में रुके थे। बरामद माल में कुल 240 बोतल अंग्रेजी विस्की शामिल है। इन दोनों कार्रवाइयों को नेतृत्व जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह और आयुक्त अनुराधा पाल के निर्देशन में किया गया। आबकारी अधिकारी केपी सिंह का कहना है कि पंचायती चुनाव तक ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और अवैध शराब या किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पंचायती चुनावों तक राज्य भर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नहीं, पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तरफ से जो एक इरादा जताया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनाव का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको लेके जो आबकारी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपने पूरे जनपद स्तर पर टीमों का गठन किया गया है और ये तय किया गया है कि किसी भी तरह से हम जो पंचायत चुनाव है उसको अवैध शराब वगैरह से प्रभावित नहीं होने देंगे और उसको लेके हमारा लगातार निरीक्षण जारी है। और जो ये कॉम्बिंग है, हमारी जो जंगलात के जो क्षेत्र हैं, जो खेतिहर हैं, उनमें भी जो कच्ची शराब और ये जो अवैध मदिरा जो जिले के अंदर पहुंचे उसको लेके ही हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। मियांवाला क्षेत्र में हमारा जो चंडीगढ़ ब्रांड की 20 पेटी और एक नई कार सहित तो बरामद की थी टीम ने। और कल की डेट में भी जो हमारी टीम थी सेक्टर 1 सेक्टर 2 की, वो जो हमारी आशा रोडी चेक पोस्ट है उस पर मतलब चेकिंग के लिए अलग से टीम जो लगी गई थी और शहर के अंदर भी वो काम करी थी। वहाँ से एक गाड़ी ने रुकने का इशारा किया उसको, वो रुकी नहीं, उसने भगाने की कोशिश की, लेकिन उसको सूचना आगे भेज के उस गाड़ी को माजरा में पकड़ा गया। उसमें भी मतलब 7 पेटी शराब वहाँ पे बरामद की गई। हमारे यहाँ पे जनपद देहरादून में 5 टीमें बनाई गई हैं और आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशन में उन टीमों का जो नेतृत्व है वो हमारे उप आबकारी आयुक्त श्री प्रदीप कुमार जी और संयुक्त आबकारी आयुक्त रमेश चौहान जी वो भी कर रहे हैं उसमें। और यहाँ पे जनपद में जो हमारा जनपदीय परिवर्तन है, एक वो 6ठी टीम हमारी है और एक मंडलीय परिवर्तन है हमारा गढ़वाल मंडल का, वो भी टीम हमारी है और आपस में सामंजस्य बना के। और जनपद देहरादून की जो हमारी 3 चेक पोस्ट हैं, आशा रोडी है, तिमलिया, कुलाल, उनसे भी हमने आपस में समन्वय स्थापित किया हुआ है। अगर ऐसा कोई वाहन जो किसी चेक पोस्ट से गुजरेगा और उसने रोकने का इशारा करने के बावजूद वाहन को नहीं रोका गया तो उस वाहन को शहर के अंदर कहीं भी दबोच लिया जाएगा, जिस प्रकार की कार्रवाई कल की गई। तो हम ये आम जनता से भी अनुरोध करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र वालों से अनुरोध करेंगे
कि आप ये निर्वाचन के उत्साह में ये कच्ची शराब या अवैध मदिरा इस तरह का ना तो उसका सेवन करें और ना ही जनता को न करने दें। तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ जहां लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग वोट से पहले ही वोटर को शराब से तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अब देखना ये होगा कि क्या चुनाव तक ये सख्ती जारी रहेगी या फिर शराब माफिया कोई नई चाल चलेंगे। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिमालय प्लस।